हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 12, और उसका नाम है सुदामा चरित्र। और इसके जो रचयिता है वो है नरोत्तम दास। ठीक है बेटा, ये सुदामा चरित्र जो आपका चैप्टर है, इसमें क्या है बेटा कि जो सुदामा और श्री कृष्ण थे ये घनिष्ठ मित्र थे दोनों, लेकिन ये जो है अलग अलग हो जाते हैं। सुदामा एक गरीब परिवार से संबंधित होता है और श्री कृष्ण तो एक भगवान थे, उनके पास तो अपार धन दौलत थी ना। तो इस तरह से जब जो अपने सुदामा थे उनकी जो पत्नी थी, उनको पता चलता है कि जो इसके घनिष्ठ मित्र है वो द्वारिका के राजा है, इस तरह उनको पता चलता है। तो जो सुदामा की पत्नी होती है वो उनको फोर्स करती है कि जाओ उनसे थोड़ी सी आर्थिक सहायता ले लो। तो इस बात का इसमें वर्णन किया है कि जब सुदामा जो है आर्थिक सहायता के लिए अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उस समय उसकी क्या दशा थी, किस तरह हो गए, किस तरह उन्होंने श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, वो सब इस चैप्टर में बताया है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। देखिए बेटा, इसमें है ना आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, चार पंक्तियों का एक पैरा दिया हुआ है, वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहला है सीस पगा न झंगा तन पे। देखो, सीस पगा, पगा का मतलब यहाँ पगड़ी है, झंगा का मतलब यहाँ कुर्ता है। ठीक है, पगड़ी और कुर्ता। सीस पगा ने झंगा तन पे, मतलब सीस पर पगड़ी नहीं है और कुर्ता तन पे नहीं है। जब सुदामा जो है श्री कृष्ण के पास आर्थिक सहायता के लिए जाते, तो उस समय की इसमें सुदामा की हालत बताइए कैसी थी। सीस पगा ने झंगा तन पे, कि उनके सिर पर जो है पगड़ी भी नहीं थी और उनके शरीर पर कुर्ता भी नहीं था। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और ये भी नहीं जानते थे कि वो जो प्रभु जो है वो किस गांव में बसे हुए हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अब जो उसने धोती पहनी हुई है वो फटी हुई सी है, और जो उसका दुपट्टा है वो भी मतलब कि लटका हुआ घिसटता हुआ ऐसे जा रहा है। अरुपाय उपाहन को नाही सामा, उपाहन होते हैं बेटा जूते, उपान होते हैं जूते, कि उनके पाँव में जो है जूते भी नहीं थे। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, कि जब वो श्री कृष्ण के उसमें द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं तो द्वारका के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, और वहां पर जो द्वारपाल होता है वो उस द्विज होता है बेटा ब्राह्मण के, उस निर्बल दुर्बल कमजोर से एक ब्राह्मण को देखते हैं। रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, और वो उस बहुत सुंदर उस नगरी को देखकर जो है चकित हो जाता है। पूछत दीन दयाला को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, और वो जो है उस द्वारपाल से, जो द्वारका नगरी के द्वार पर जो खड़ा है, उस द्वारपाल से दीन दयाल को धामा यानी कि श्री कृष्ण का धाम यानी कि श्री कृष्ण का घर पूछते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। ठीक है बेटा, फिर से देखिए बेटा, इसी पहली लाइन है इसकी, सीस पगाने जंगा तन पे। इसमें जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं उस समय का इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है सुदामा का, कि उनके सीस पर पगड़ी भी नहीं है और उनके तन पर कुर्ता भी नहीं है। जाने को ही बसे के ही ग्रामा, और ये भी नहीं जानते कि वो जो श्री कृष्ण है उनके जो प्रभु हैं वो किस गांव में बसे हुए हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उनकी धोती फटी हुई है और जो उनका दुपट्टा है वो भी लटकता हुआ जा रहा है। अरुपाय उपहन को नाही सामा, और उनके पाँव में पहनने के लिए उनके पास जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो दिस दुर्बल एक, के द्वार पर दरवाजे पर एक कमजोर सा निर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है, और वो जो है इस सुंदर नगरी को देखकर जो है चकित हो गया है। पूछत दीन दयाल को धामा, और श्री कृष्ण का उस दीन दयाल का धाम पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ था बेटा। सेकंड पैराग्राफ देखिए बेटा, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, ऐसे बेहाल बिवाइन सो। बिवाइन क्या होती है बेटा, जो अपनी एडी जो होती है उसमें ऐसे क्रैक से आ जाते हैं, दरारें सी आ जाती है, उनको बोलते हैं बिवाइन। पग कंटक जाल लगे तन जोई, ऐसा लग रहा है कि उनके जो पैरों में एड़ियों में जो उसके
बीवाइयां जो फट गई है, ऐसा लग रहा है उन बीवाइयों को देखकर जैसे उनकी एड़ियों पर जो है कांटों का जाल जो है उग आया हो। हाय महादुख पायो सखा, कि अब यहाँ पर जो है तुम आए इति न किति दिन खोए। अब जो है श्री कृष्ण सुदामा को देख लेते हैं और उनको देखकर वो है दुख प्रकट कर रहे हैं। हाय महादुख पायो सखा। अब श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि हे मित्र, तूने तो बहुत ही दुख सहन किए हैं। तुम आए इतने किते दिन खोए, तुम यहाँ इतने दिन से क्यों नहीं आए, कि इतने दिन तुम कहाँ खोए रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के दयन करुणा निधि रोए, कि श्री कृष्ण जो है सुदामा की दीन दशा देखकर, यहाँ पर करुणा निधि जो है श्री कृष्ण के लिए आया है, पर्यायवाची है श्री कृष्ण का, कि सुदामा की दीन हालत देखकर, दीन दशा देखकर जो है करुणा, दुख से भर आए करुणा निधि, कि जो श्री कृष्ण थे वो दुख से उनका हृदय जो है भर आया और वो उसको देखकर, उनके दुख को देखकर जो है करुणा निधि श्री कृष्ण जो है रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनल के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, कि बेटा पहले जमाने में क्या होता था, जब हमारे घर में मेहमान आते थे तो एक परात में पानी डालकर, उसमें गंगा जल डालकर, हल्दी डालकर, चावल डालकर घास के तिनकों से पैर धोए जाते थे। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के देखिए बेटा, पानी परात को हाथ छुए नहीं। मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था कि जो भी मेहमान आते थे उनके पैर धोए जाते थे, तो ऐसे ही श्री कृष्ण के यहाँ भी जो उसके नौकर थे वो परात में पानी लेकर आए उनके पैर धोने के लिए, लेकिन पानी परात को हाथ छुयो नहीं, लेकिन उन्होंने उस परात के पानी को अपने हाथ से छुआ नहीं। नैनल के जल सो पग धोए, अपने आंखों के पानी से ही, अपनी आंखों का पानी क्या होता है, आंसू, कि अपनी आंखों के पानी से ही उनके पैर धो दिए। फिर से देखिए बेटा इस पैराग्राफ को, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, कि जब वो सुदामा जो है द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं और वहां उनसे पूछता है कि भाई वो कहाँ है, करुणा निधि कहाँ है, श्री कृष्ण कहाँ है, और अपना नाम सुदामा बताता है, तो वो अंदर जाके, उनके जो नौकर होते हैं अंदर जाके बताते हैं, तो श्री कृष्ण उसका नाम सुनकर तुरंत बाहर आते हैं। और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें जब श्री कृष्ण सुदामा को देखते हैं तो उसकी कौन कौन से उसके शरीर के किस पार्ट को देखते हैं, उसका वो शरीर का के पार्ट की क्या दशा है, वो इस बारे में ये पैराग्राफ है। ऐसे बेहाल बवाइन सो, कि उनके पैरों की हालत ऐसी थी कि उनके पैरों की एड़ियों में जो है बड़ी बड़ी बीवाइयां फटी हुई थी। पाव कंटक जार लगे पुनि जोए, ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों पर जो है कांटों का जाल जो है बुन दिया गया हो या उत्पन्न हो गया हो। हाय महादुख पायो सखा। अब श्री कृष्ण उसको सुदामा से कह रहे हैं कि हे मित्र, तूने तो बहुत ज्यादा दुख सहन किए, तुझे तो बहुत ज्यादा दुख मिले हुए हैं। तुम आए इतने किते दिन खोए, तुम यहाँ पर इतने दिन तक क्यों नहीं आए, तुम इतने दिनों तक कहाँ खोए रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, कि श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करी के करुणा निधि रोए, कि दुख से भरकर, करुणा मतलब दुख से भरकर करुणा निधि श्री कृष्ण जी जो है रोने लग गए। उसके बाद क्या है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, कि उन्होंने परात के पानी को हाथ से छुआ भी नहीं और अपनी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा ने श्री कृष्ण ने सुदामा के जो है पैर धो दिए। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ है बेटा, इसमें आपका जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ था वो 4-4 लाइनों का था और जो थर्ड पैराग्राफ है वो सिर्फ 2 ही लाइन का है। देखिए उसकी व्याख्या देखिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो काही हेतु। अब देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जो है सुदामा का स्वागत करते हैं, मिलते हैं, दुख से भर जाते हैं, छोटी मोटी उनसे एक आध बातें भी होती है। उसके बाद क्या देखते हैं श्री कृष्ण के सुदामा ने ना अपनी बाजू के नीचे, यहाँ पर इसको हम वैसे अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, अपनी कोख में, यहाँ पर कोख में जो है कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। अब उसको श्री कृष्ण को सुदामा के हाथ के यहाँ पर इस जगह पर जो है कुछ छुपा हुआ दिखाई देता है, तो वो ये कहता है श्री कृष्ण सुदामा के कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, कछु भाभी हमको दियो, कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न दे, कि तुम उसको मुझे क्यों नहीं दे रहे हो।
चापी पोटरी कांख में, आपने उस अपनी कांख में जो है वो पोटली छिपा रखी है। रहे कहो काहे हेतु, कि आपने जो अपनी कांख में जो पोटली छिपा रखी है ये बता दो वो किसके लिए है। यही दो पंक्तियां थी बेटा, फिर से देखिए। कछु भाभी हमको दियो, कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है। सो तुम काहे न दे, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, आपने अपनी कांख में उस पोटरी को छुपा रखा है। जो पोटरी आपने कांख में छुपा रखी है, रहे काहू के ही हेतु, ये बता दो कि ये तुम किसके लिए है या किसके लिए भेजी गई है। देखिए बेटा 4th पैराग्राफ इसका, आगे चना गुरु मातु देइलते। अब इसमें क्या है बेटा, जब श्री कृष्ण और सुदामा जब एक ही आश्रम में पढ़ते थे उस समय की एक छोटी सी घटना का वर्णन इस पैराग्राफ में दिया गया है। देखिए, आगे चना गुरु मातु देइते, के गुरु माता जब ये एक संदीपन ऋषि के आश्रम में ये दोनों पढ़ते थे उस समय ये बेटा आश्रम में पढ़ने के बाद जो है आश्रम में यही बच्चे सेवा करते थे, तो ये जंगल में लकड़ियां लेने जाते थे। तो एक बार जब ये लकड़ी लेने लगे, जो यहाँ पर इसकी आश्रम में जो एक माता होती है उसको सभी गुरु माता कहते हैं। तो ये जब बच्चे जंगलों में काम करने जाते थे तो गुरु माता इनको कुछ न कुछ खाने के लिए देती थी। तो ऐसे ही एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल में गए थे तो गुरु माता ने इनको चने दिए थे, और इन चनों के ऊपर एक छोटी सी घटना थी, वो देखिए। आगे चना गुरु मातु देइते, कि गुरु माता ने एक बार तुम्हें चने दिए थे, तुम चाबी हमें नाही दीने, कि तुमने उन चनों को अकेले ही खा लिया था, मुझे नहीं दिया था। अब श्री कृष्ण जो है सुदामा से अपने बचपन की एक बात जो है दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। शाम कहियो मुस्काए सुदामा सो, कि श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, चोरे की बाण में होजू प्रवीणे। चोरे की बाण, बाण मतलब आदत, होजू मतलब दोबारा, प्रवीण मतलब दक्ष, दक्ष मतलब निपुण, चतुर। इसमें क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम तो है, तुम्हारी जो चोरी करने की आदत है तुम उसमें बहुत ही चतुर हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, कि इस पोटली को अपनी कांख में छुपा रहे हो। खोलत नाही सुदारस बीते, कि इसके अंदर जो अमृत रूपी जो चीज है वो मुझे नहीं दे रहे। पाछली बाने आजो ने तजो तुम, पाछली मतलब पीछी, बानी मतलब आदत, आजो मतलब आज, तजो मतलब छोड़ना, तुम मतलब तुम, कि तुम अपनी पिछली गंदी आदतों को आज भी नहीं छोड़ रहे हो। तसई भाभी के तंदुल कीने, कि तुम भी वही आदत जो पहले तुम्हारी आदत थी वही आदत को तुम भाभी के इन चावलों के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, मतलब चावलों के साथ भी तुम वही घटना कर रहे हो। अभी देखिए बेटा इसमें क्या हुआ था कि एक बार गुरु माता ने इनको चने दिए थे जब ये जंगल में जा रहे थे कि तुम दोनों बांट के खा लेना, लेकिन सुदामा ने जो है उन चनों को खुद ही खा लिया था, और श्री कृष्ण से सुदामा ने झूठ बोल दिया था कि वो जो है खत्म हो गए, मेरे पास नहीं है। तो श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि ये सुदामा ने खुद ही खा लिए हैं, तो इसीलिए जो अब की हालत है, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उस बचपन की आदत को याद दिलाते हुए श्री कृष्ण जो है सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी बचपन की जो आदत है, छोटी छोटी चोरी करने की, झूठ बोलने की आदत, वो तुम्हारी अभी भी नहीं गई है, तुम उसमें भी अभी बहुत चतुर हो, कि तुमने जो कांख में पोटरी छुपा रखी है और उसमें जो अमृत रूपी जो रस छुपा हुआ है वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो, भाभी ने ये मेरे लिए दी है और तुम उसको छुपा रहे हो, यानी कि तुम्हारी जो पिछली चोरी करने की आदत है वो तुमने अभी तक जो है छोड़ी नहीं है, और वही आदत जो है तुम भाभी ने जो मेरे लिए चने दिए हैं, जिस तरह से पहले गुरु माता ने चने दिए थे उसी तरह तुम भाभी के चावलों पर भी उस अपनी गंदी आदत को अपना रहे हो। ठीक है बेटा, ये आपके 4 पैराग्राफ मैंने करवा दिए हैं और आगे 3 पैराग्राफ और हैं, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।